दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि बीते कुछ सालों में भारत इंडिजीनियस तरीके से केवल मात्र बड़े मात्रा में हथियारों का डेवलपमेंट ही नहीं कर रहा है, बल्कि अपने जरूरतों के बड़े हद तक हथियारों को इंडिजीनियस तरीके से ही प्रोक्योर कर रहा है। और दोस्तों ये संख्या कोई छोटा मोटा संख्या नहीं, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक कई लाख करोड़ रुपए के हथियार है जो लगातार डीआरडीओ और अन्य संस्थाओं के तरफ से खाली डेवलप ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसे आर्म फोर्सेस के तरफ से प्रोक्योर भी किया जा रहा है। और हाल ही में डीआरडीओ के चीफ की तरफ से एक बहुत बड़ा बात को दुनिया के सामने रखा गया है, जो कि कई सारे देशों को हैरान कर सकता है, खास करके भारत के पड़ोसी देश जो कि हरदम भारत के खिलाफ अपना मंसूबाबंदी करता है, जबकि कुछ ऐसे देशों को भी परेशान कर सकता है जो कि भारत के दुश्मन तो नहीं है, लेकिन सालों से भारत को हथियारों को सप्लाई करके मोटा पैसा कमा रहा है। दोस्तों डीआरडीओ के चीफ की तरफ से दावा किया गया है कि हाल फिलहाल के सालों में करीबन 5 लाख करोड़ रुपए के हथियारों का डेवलप किया गया है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दिया गया है। और दोस्तों इससे ही आप लोगों को अंदाजा लग सकता है कि ये असल में कितना बड़ा खबर है, क्योंकि 5 लाख करोड़ रुपया का मतलब होता है करीबन 500 बिलियन रुपया। और दोस्तों इसे अगर डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है तो ये करीब करीब 60 बिलियन डॉलर होता है। बेसिकली दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत के तरफ से हाल ही में एक बयान में बताया गया है कि बीते कुछ सालों के अंदर गवर्नमेंट के तरफ से इंडिजिनाइजेशन और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कामों को बढ़ावा देते हुए कई सारे हथियारों को लेके अप्रूवल दिया गया है। और उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों के अंदर करीब करीब 4,94,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को लेके डीआरडीओ को आइदर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिला है या फिर डीआरडीओ के तरफ से इसे बना के इंडियन आर्मी को सप्लाई किया गया है। और दोस्तों डॉक्टर समीर वी कामत के तरफ से ये जो बयान दिया गया है ये काफी बड़ा बात इसलिए भी है क्योंकि एक समय तक भारत में केवल मात्र हथियारों को इंपोर्ट ही किया जाता था और भारत को हथियार इंपोर्ट करने वाले एक देश के रूप में ही पहचाना जाता था, लेकिन वही भारत आज कुछ ही सालों के अंदर इस तरीके से बदल चुका है कि हथियारों को बड़े मात्रा में प्रोड्यूस कर रहा है। इवन डॉक्टर समीर वी कामत के तरफ से यह भी बताया गया है कि ये जो हथियारों को लेके अनुमति या हथियारों का प्रोडक्शन हुआ है ये असल में पिछले 5 से 7 साल के अंदर में करीबन 60 से लेके 70% कंप्लीट हुआ है, जो कि दर्शाता है कि भारत में किस तरीके से पिछले 5 से 7 साल के अंदर हथियारों को लेके और डीआरडीओ के आउटपुट को लेके काम किया गया है। हालांकि दोस्तों ये जो 5 से 7 साल का जिक्र किया जा रहा है ये असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टर्न्योर का ही समय है, जो कि दूसरी तरफ ये भी साफ कर रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के कारण ही ये आज संभव हो पाया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि डीआरडीओ भारत का एक ऐसा संस्था है जो कि हथियारों का डेवलपमेंट का काम करता है और हथियारों के प्रोडक्शन को लेके काम नहीं करता है और प्रोडक्शन का जिम्मेदारी अन्य कंपनियों को दिया जाता है। और डीआरडीओ के तरफ से निर्माण किया हुआ इन हथियारों को लेके जब तक गवर्नमेंट के तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी नहीं होता है तब तक इन हथियारों का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। और गवर्नमेंट के तरफ से जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया जाता है वही डीआरडीओ का सबसे बड़ा सफलता है। पिछले कुछ सालों के अंदर डीआरडीओ के तरफ से डेवलप किया हुआ ऐसे कई सारे हथियार खरीदने को लेके गवर्नमेंट के तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया गया है और उसके बाद डीआरडीओ के तरफ से इन हथियारों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अन्य कंपनियों को किया गया और इन कंपनियों के द्वारा लगातार इन हथियारों का प्रोडक्शन किया जा रहा है और लगातार इंडियन आर्म फोर्सेस को इन हथियारों का सप्लाई किया जा रहा है। अब दोस्तों पिछले कुछ सालों के ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें करीबन 4.94 लाख करोड़ रुपए का जिक्र किया जा रहा है, इसे अगर डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है तो ये 60 बिलियन डॉलर के आसपास बनता है। और दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि ये कितना बड़ा अमाउंट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के डिफेंस बजट के साथ इसे कंपेयर किया जाए तो ये पाकिस्तान के टोटल डिफेंस बजट के मुकाबले में करीबन 9 गुना अधिक है। और दोस्तों ऐसे कई सारे और भी प्रोजेक्ट है जिसके अप्रूवल अभी भी बाकी है, जिनमें करीबन 14,000 करोड़ रुपए के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है और 15,000 करोड़ रुपए के एएमसीआई एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट भी है। जबकि इसके अलावा डीआरडीओ के तरफ से एयर डिफेंस मिसाइल, लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड, एयरक्राफ्ट कैरियर के टेक्नोलॉजी, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इवन इसके अलावा कई तरीके के एयर टू एयर मिसाइल और जहाजों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। और दोस्तों माना जा रहा है कि ये जो 4.95 लाख करोड़ रुपए के अप्रूवल है ये आने वाले 10 साल में करीबन दुगना से भी अधिक होने वाला है। अब दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस को मजबूत करने के लिए जहां पे डीआरडीओ जैसे संस्था की तरफ से काम किया जा रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत के कई सारे प्राइवेट कंपनी इवन छोटे छोटे स्टार्टअप्स के तरफ से भी आर्म फोर्सेस को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और दोस्तों ऐसे कंपनियों में अब हैदराबाद स्थित एक अनमैन एरियल व्हीकल के स्टार्टअप कंपनी भी शामिल हो चुका है, जिसके द्वारा M165 सीरीज के रूप में एक मिलिट्री और लॉजिस्टिक एप्लीकेशन को दुनिया के सामने लाया गया। अब दोस्तों असल में ये जो कंपनी है ये यूएवी टेक प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके तरफ से M165 सीरीज के इस ड्रोन को अनवेल किया
किया गया है और कंपनी का दावा है कि M165 सीरीज का जो ड्रोन है ये कई तरीके के काम में इस्तेमाल हो सकेगा, जिनमें लॉन्ग रेंज मिलिट्री ऑपरेशन से शुरू करके कार्गो और लॉजिस्टिक सॉल्यूशन भी शामिल है। कंपनी की तरफ से अपने ड्रोनों को लेकर एक आर्टिकल भी जारी किया गया है, जहां पे ये भी दर्शाया गया है कि इन ड्रोनों में कई तरीके के फीचर्स है और कई सीरीज के ड्रोनों में IRST वेरिएंट, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वेरिएंट, इवन लॉजिस्टिक के लिए शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग वेरिएंट भी शामिल है। दोस्तों M165 IRST वेरिएंट को देखा जाए तो एक स्पेशलिस्ट टैक्टिकल ड्रोन है जिसे कि लॉन्ग रेंज मिलिट्री ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इसका जो विंग स्पैन है वो करीबन 4.5 मीटर, जबकि इसका लंबाई 3.5 मीटर होगा और हाइट करीबन 1.1 मीटर होगा। इस UAV को अपने परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है और बताया जा रहा है कि 50 मीटर से भी छोटे रनवे के ऊपर ये आसानी से टेक ऑफ कर सकेगा और केवल मात्र 12 मिनट में ये 16,000 फीट के ऑल्टीट्यूड तक जा सकेगा। दोस्तों इन ड्रोनों को लेके कंपनी का दावा है कि इसमें डुअल सेंसर बेस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड स्टेबलाइज्ड HD कैमरा, 40x वर्चुअल जूम, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिकॉग्निशन और जियो लोकेशन लुकिंग कैपेबिलिटी होगा। जबकि इसके अलावा इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर 29 HP के IC इंजन के साथ फॉरवर्ड प्रोपल्शन सिस्टम होगा और करीब करीब 62% इंडिजीनियस कंटेंट के साथ इसे लोकली बनाया जाएगा। दोस्तों अन्य कैरेक्टर में दावा किया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है ये करीबन 27.78 मीटर पर सेकंड मतलब 100 किलोमीटर पर आवर के क्रूजर स्पीड में आगे बढ़ सकेगा, जबकि इसका स्टॉल स्पीड करीबन 83 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड करीब करीब 135 किलोमीटर पर आवर होगा। जबकि मैक्सिमम रेंज बताया जा रहा है कि 1,500 किलोमीटर तक होगा और ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड 500 मीटर तक होगा और रेट ऑफ क्लाइंब करीबन 5 मीटर पर सेकंड होगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा M165 के वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वेरिएंट भी होगा, जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक UAV होगा, जो कि वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड करने में कैपेबल होगा। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये कम से कम 30 किलोग्राम के मैक्सिमम पेलोड को कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में समर्थ होगा और 75 किलोमीटर के रेंज में ग्राउंड कंट्रोल सिस्टमों के द्वारा आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। जबकि दोस्तों इसके एक शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग वेरिएंट भी है, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वेरिएंट के ही एक मॉड्यूलर वर्जन होगा। और दोस्तों ये ड्रोन केवल 50 मीटर के रनवे से टेक ऑफ कर सकेगा और रिपोर्ट के मुताबिक ये और अतिरिक्त करीबन 50% कार्गो से लैस हो सकेगा। मतलब जहां पे वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वर्जन 30 किलोग्राम के पेलोड को कैरी करने में समर्थ है, तो वहीं पे ये जो शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग वेरिएंट है ये करीब करीब 45 किलोग्राम तक पेलोड को कैरी कर सकेगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा ये जो ड्रोन है इसे बैटलफील्ड में एक कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है, जो कि कार्गो के साथ साथ कई तरीके के अन्य मिशनों को अंजाम दे सकेगा। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये सभी काम कोई बड़े कंपनी के तरफ से अंजाम नहीं दिया गया है, बल्कि एक स्टार्टअप्स के तरफ से अंजाम दिया गया है। और स्टार्टअप्स के तरफ से ये जो डेवलपमेंट किया गया है ये भारत को आने वाले समय में ड्रोनों के मामले में कई तरीके से आत्मनिर्भर कर सकेगा। और दोस्तों अगर IRST सिस्टम से लैस ड्रोनों को अगर भारत के लिए तैयार किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली इन ड्रोनों के कई तरीके के अन्य वर्जन जैसे कि हथियारों से लैस वर्जन, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस वर्जन भी बन सकता है। और दोस्तों लॉजिस्टिक के काम अगर इस तरीके से पूरा किया जा सकता है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लड़ाई के दरमियान ट्रूप्स को लड़ाई के क्षेत्र में कभी भी सामानों का कमी नहीं होगा और सामानों को भेजने के लिए किसी भी तरीके से जान का जोखिम भी नहीं उठाना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो 5 लाख करोड़ रुपए के हथियारों को खरीदने को लेके और बनाने को लेके अनुमति दिया गया है, ये भारत के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है और इससे चाइना और पाकिस्तान जैसे देश को कितना बड़ा झटका मिल सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।